हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है लोक नृत्य एवं वाद्य यंत्र। यानी कि दोस्तों, लोक नृत्य और वाद्य यंत्र में जो भी पिछले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज वो इस वीडियो में बताने वाले हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य की खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित थी। मुगल सम्राट शाहजहां था, उसके समय की बात कर रहे हैं कि जो प्रसिद्ध नाहर नृत्य है उसके खेलने की परंपरा है वो कहाँ पर थी। तो एक नंबर चौम्बू, दो नंबर किशनगढ़, तीन चाकसू और चार नंबर पर है मांडल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मांडल। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भिल्लों द्वारा विवाह के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है। भिल्लों द्वारा विवाह के अवसर पर जो नृत्य किया जाता है उसे क्या बोला जाता है। तो एक नंबर गबरी, दो नंबर है गेर, तीन नंबर हाथीमना और चार नंबर पर है नेजा। तो इसमें से सही आंसर क्या होने वाला है कि विवाह के अंदर जो भील है वो कौन सा नृत्य करते हैं। तो हाथीमना नृत्य करते हैं। सी ऑप्शन सही होगा, हाथीमना। यह क्वेश्चन पीएसआई एग्जाम 2011 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आरएएस का क्वेश्चन है, 2012 में पूछा है कि राजस्थान के लोक नृत्य और उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। एक नंबर है गिंदड़ नृत्य शेखावाटी, दो नंबर है ढोल नृत्य जालौर, सही है। और बमरसिया नृत्य बीकानेर, तो ये क्या है, सही नहीं है। बमरसिया बीकानेर का नहीं है। अग्नि नृत्य बीकानेर का है, बाकी बमरसिया नहीं है। अगला है चार नंबर डांडिया नृत्य मारवाड़ का, ये सही है। तो सी ऑप्शन इसका सही नहीं है, सुमेलित सही नहीं किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बम नृत्य राज्य के किस क्षेत्र का है। बम नृत्य है वो राज्य के किस क्षेत्र का है। तो एक नंबर भरतपुर, दो नंबर जैसलमेर, तीन नंबर जोधपुर और चार नंबर पर है अलवर। तो बम नृत्य की बात करें तो दोस्तों, बम से भरतपुर आपको याद रखना है, ठीक है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, भरतपुर। उसके बाद में देखो, अगला जो है, बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। तो बम नृत्य हमने अभी देखा है भरतपुर, और इसके साथ में आप मिला दो अलवर को, तो बज्र क्षेत्र हो जाएगा। और बम नृत्य है वो अलवर भरतपुर दोनों के अंदर हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन ग्राम सेवक में पूछा है, और जो अभी था बम नृत्य वाला किस क्षेत्र का है, भरतपुर वाला था, ये राजस्थान पुलिस में पूछा गया है। तो दोनों जिलों से एक नाम दे तो भी अलवर भरतपुर ही होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है थोड़ी सी। अगला क्वेश्चन है, तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है। ये आरपीसी सेकंड ग्रेड 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है कि तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है। एक नंबर गोगा जी, दो नंबर रामदेव जी, तीन नंबर बाबू जी और चार नंबर पर है देवनारायण जी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रामदेव जी। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, रामदेव जी मेले का प्रमुख नृत्य कौन सा है। रामदेव जी मेले का प्रमुख नृत्य कौन सा है। एक नंबर तेरह ताली, दो नंबर थाली, तीन नंबर गिंदड़ और चार नंबर पर है राई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तेरह ताली। रामदेव जी के मेले का प्रमुख जो नृत्य है वो है तेरह ताली नृत्य। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, गेर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है। गेर नृत्य, गेर खेली जाती है ना होली पर, ठीक है। वही क्वेश्चन है, पीएसआई 2011 में पूछा है, तो इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। गेर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है, होली पर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नृत्य विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य है। विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य है वो कौन सा है, तो वो है गेर नृत्य। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध राजस्थानी गेर नृत्य में भाग लेते हैं। तो प्रसिद्ध जो राजस्थानी गेर नृत्य है उसमें भाग कौन लेते हैं, केवल पुरुष भाग लेते हैं। और ये क्वेश्चन ऐसा ही एग्जाम के अंदर पूछा गया है, प्रसिद्ध राजस्थानी गेर नृत्य में भाग लेते हैं तो केवल पुरुष भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड ग्रेड 2009 में क्वेश्चन पूछा है कि ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। ग्रासियों द्वारा कौन सा नृत्य है, तो वालर नृत्य है। इसकी जो ट्रिक रहती है, मोजा मा कूद लूं वाल, ये इसकी जो नृत्य की ट्रिक है ग्रासियों के लिए। तो वाल आता है इसमें लास्ट में, तो वालर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रासियों द्वारा किए जाने वाला जो नृत्य है वो किस नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता है। तो यही है वालर नृत्य। ग्रासियों के द्वारा वालर नृत्य किया जाता है जिसमें कोई भी वाद्य यंत्र काम में नहीं लिया जाता है। तो ये है वालर नृत्य, और ये क्वेश्चन पटवारी परीक्षा 2011 में पूछा भी गया है। अगला जो देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड 2011, ईओ एग्जाम 2007, आरएएस प्री 1999 में। तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। आने वाले क्वेश्चन में अगर बात करें तो पहला नंबर इस क्वेश्चन का होगा, निम्नलिखित में से किस जनजाति में वालर लोक नृत्य प्रसिद्ध है। किस जनजाति में वालर नृत्य लोकप्रिय है। एक नंबर भील, दो नंबर सहरिया, तीन नंबर ग्रासिया और चार नंबर पर है मीणा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्रासिया। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, लोकनाट्य गोमा मीणा कालू कीर कानगुजरी मियावड़ एवं नहर आदि सभी क्या हैं। तो ये क्वेश्चन देखो, सेकंड ग्रेड 2011, थर्ड ग्रेड 2009 में पूछा गया है।
तो गोमा, मीणा, कालू, कीर, कानगुजरी, जो मियावड़ है या नाहर है, ये सभी क्या हैं? तो ये क्या है? एक छोटी नाटिकाएं हैं जिसका मंचन गौरी उत्सव में किया जाता है। ये एक छोटी नाटिकाएं हैं जिसका मंचन गौरी उत्सव में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोकनाट्य कौन सा है? अरावली मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ के अंदर जो अरावली क्षेत्र है उसमें भील जाति का लोकनाट्य कौन सा है? वो है गौरी। गौरी गेर ने दियो हार। भीलों के जो लोक नृत्य है उनको याद करने की ट्रिक रहती है गौरी गेर ने दियो हार। ठीक है, तो यहाँ पर गौरी आता है तो गौरी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा गया है कि चार बेंत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? चार बेंत आपको पता है सभी को गायन शैली है, और ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो चार बेंत के लिए आपको देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है जैसलमेर, दूसरा टोंक, तीसरा बांसवाड़ा और 4 नंबर पर है श्री गंगानगर। तो टोंक नाम सुनते ही आपको सही दिमाग में आएगा चार बेंत टोंक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि चार बेंत किस लिए जो ये गायन शैली है कहाँ की है? तो ये टोंक की है, चार बेंत टोंक। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, टोंक। अगला क्वेश्चन है, गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार है? यानी गोपी जी भट्ट है राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? तो 1 नंबर तमाशा, 2 नंबर स्वांग, 3 नंबर रम्मत और 4 नंबर पर है नौटंकी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमाशा। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? नौटंकी होती है एक रामलीला होता है जो राजस्थान के किस क्षेत्र के अंदर महत्वपूर्ण रहती है यानी लोकप्रिय रहती है? तो 1 नंबर उत्तरी, 2 नंबर पूर्वी, 3 नंबर पश्चिमी और 4 नंबर पर है दक्षिणी। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए पूर्वी क्षेत्र आपको ध्यान में रखना है। पूर्वी क्षेत्र में नौटंकी रामलीला की जाती है। जो उत्तर प्रदेश के नज़दीक जितने भी जिले आते हैं ना, उनमें नौटंकी और रामलीला के जो कुछ भी जो प्रोग्राम किए जाते हैं, जैसे नौटंकी की जाती है, रामलीला दिखाई जाती है, तो वो जो कार्यक्रम होते हैं वो पूर्वी क्षेत्र में अधिक है। जैसे अलवर, भरतपुर, करौली, स्वयं उदयपुर, दौसा, ये क्षेत्र भी रामलीला और नौटंकी लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस क्षेत्र में नौटंकी सर्वाधिक लोकप्रिय है वह कौन सा है? सर्वाधिक जो नौटंकी है वो लोकप्रिय शहर कौन सा है? 1 नंबर भरतपुर, 2 नंबर बाड़मेर, 3 नंबर कोटा और 4 नंबर पर उदयपुर। तो आप देखिए पूर्वी वाला क्वेश्चन पढ़ लिया ना आपने, तो आपके अंदर इतना मतलब नॉलेज होना चाहिए कि पूर्वी क्षेत्र में कौन से जिले आते हैं। बाड़मेर आता है? नहीं आता है। उदयपुर आता है? नहीं आता है। कोटा आता है? नहीं आता है। तो भरतपुर आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भरतपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में भवाई नाट्य के जन्मदाता थे। भवाई नाट्य के जन्मदाता कौन थे? 1 नंबर अली बख्शी, 2 नंबर लक्ष्मीराम और 3 नंबर पर है बगाजी और 4 नंबर पर है गोपाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बगाजी। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, लोकनाट्य के रूप में पाबूजी की फड़ अत्यंत लोकप्रिय है। तो पाबूजी है, पाबूजी क्या है? पाबूजी एक लोकनायक है। ठीक है, तो लोकनायक है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। और ये क्वेश्चन ग्राम सेवक भर्ती के अंदर पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का बहरूपिया कला विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले थे। यानी बहरूपिया एक कला है जो विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित की जाती थी। तो उसके जो मुख्य कलाकार है वो कौन थे? 1 नंबर जानकीलाल भांड, 2 नंबर देवीलाल सामर, 3 नंबर उदय शंकर, 4 नंबर पुरुषोत्तम। तो इसका सही आंसर है ना वो है जानकीलाल भांड। राजस्थान के बहरूपिया कला विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित है और उसको करने वाले थे जानकीलाल भांड। ए ऑप्शन इसका सही होगा, जानकीलाल भांड। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, अगला क्वेश्चन है, जामटिया पात्र लोकसभा में कविता बोलता है और खटखटाया उसको दोहराता है और बीच बीच में जोकर का काम भी करता है। पात्र जामटिया एवं खटखटिया का संबंध किससे है? तो 1 नंबर गौरी नृत्य से, 2 नंबर हेला ख्याल से, 3 नंबर कुचामणी ख्याल से और 4 नंबर पर है गैर नृत्य से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गौरी नृत्य से। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, लोकवाद्य संगीत जीवी जातियां, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में उनके बारे में अब चर्चा करेंगे। लोकवाद्य और संगीत जीवी जातियां। पहला क्वेश्चन देखो इसका, मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग किया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? मुहर्रम के अवसर पर कौन सा वाद्य यंत्र काम में लेते हैं? तो 1 नंबर नगाड़ा, 2 नंबर ताशा, 3 नंबर मादल और 4 नंबर पर है मंजीरा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ताशा। ताशा काम में लेते हैं मुहर्रम के टाइम। बी ऑप्शन सही होगा। और पीएसआई एग्जाम 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। रावण हत्या क्या है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। बात करें तो द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2014 में पूछा है। बाकी मैं बता दूं आपको, रावण हत्या के बारे में बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रावण हत्या क्या है? एक प्रकार का नृत्य है, गलत। दूसरा है एक वाद्य यंत्र है, ये सही है, वाद्य यंत्र है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। रावण हत्या क्या है? एक वाद्य यंत्र है, न कि एक स्थान का नाम है, पुस्तक का नाम है। तो ये ऑप्शन देख कर के आप बता सकते हो। रावण हत्या आपने सुना है नाम, तो वाद्य यंत्र होने वाला है। ठीक है, उसके बाद में देखो, तार से निर्मित वाद्य यंत्र कौन सा है? तार से निर्मित की बात करें तो कौन सा है? 1 नंबर रावण हत्या,
2 नंबर अलगोजा, 3 नंबर मोरचंग और 4 नंबर पर है चंग। चंग में होता है क्या तार थोड़ी होता है, चंग में नहीं होता है, अलगोजे में नहीं होता है। मोरचंग ये भी चंग ही है, तो ये सी ऑप्शन भी नहीं होगा। रावण हत्या, रावण हत्या के अंदर तार होता है, तो ये एक तार से निर्मित वाद्य यंत्र है रावण हत्या, ए ऑप्शन इसका सही होगा, रावण हत्या। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान में भाड़ जाति के मुख्य कार्य क्या है? सेकंड ग्रेड 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। राजस्थान में भाड़ जाति के मुख्य कार्य क्या है? भाड़ जाति का मुख्य कार्य क्या रहता है? एक नंबर विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख रखना, महत्वपूर्ण है। सभी की जाति में भाट आते हैं, अपने जो कास्ट के अलग अलग भाट आते रहते हैं, वो क्या करते हैं कि अपने जो कोई भी बच्चा हुआ है या किसी की मृत्यु हुई है तो उसको वो लिखते रहते हैं, और जो बही खाना रहता है उसके पास में, भाट के पास में, तो वो सभी जातियों में होती हैं। ये ऑप्शन सही होगा। आप में से कौन कौन जानते हैं कमेंट में जरूर बता देना। अगला जो क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के लोकवाद्य यंत्रों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? लोकवाद्य यंत्रों के विषय में बात कर रहे हैं, लोकवाद्य यंत्रों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? एक नंबर भपंक, रावण हत्या दोनों तत्ववाद्य यंत्र नहीं, वाद्य यंत्र है। भपंक और रावण हत्या दोनों क्या है? तत्ववाद्य यंत्र हैं। तो ये क्या है? सही है, क्योंकि दोनों के अंदर तार रहते हैं, भपंक में भी होते हैं, रावण हत्या में तो रावण हत्या में भी तो होते हैं ना, तो ये वाद्य यंत्र, तत्ववाद्य यंत्र है। अगला है अलगोजा या अलगोजा एवं मोरचंग दोनों फूंक मारकर बजाए जाते हैं, सभी को पता है अलगोजे में फूंक मारी जाती है। अगला है ढोलक, नौबत, नगाड़ा, चंग, थाप वाद्य यंत्र है, थाप से बजाए जाते हैं, तो सही है। फूंक वाद्य यंत्र बांकिया या करना को मांगल्य के अवसर पर नहीं बजाया जाता है, मांगल्य के अवसरों पर ही बजाया जाता है। करना पर फूंक मारकर जो बांकिया होता है ना, जब युद्ध होता था उस टाइम बजाए जाते थे, तो उस टाइम मांगलिक अवसर पर बजाए जाते हैं। तो इसका डी ऑप्शन है वो गलत दे रखा है, नहीं, यहाँ से हटा दो और ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद्य नहीं है? यह क्वेश्चन देखो, राजस्थान पुलिस 2007 एलडीसी एग्जाम 2016 में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा तत्ववाद्य नहीं है? एक नंबर रावण हत्या, 2 नंबर जंतर, 3 नंबर अलगोजा और 4 नंबर पर है कमाईचा। तो अभी हमने बताया था अलगोजा, अलगोजा फूंक मार के बजाया जाता है, तत्ववाद्य यानी तार से थोड़ी बना है अलगोजा, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के जो क्वेश्चन है ना वो आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बता देना, साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। इससे बेहतरीन क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।